नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है फ्राइडे, सेंसेक्स का एक्सपायरी। हम सेंसेक्स का एनालिसिस करते नहीं। आज अगर देखेंगे तो मार्केट में ऑटो, एनर्जी और ऑयल एंड गैस, इन 3 सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखा जाए तो टाटा मोटर आपको या फ्रंट में दिखाई दे रहा होगा, और अडानी ग्रीन, ये दोनों ही स्टॉक 6% से ज़्यादा मूवमेंट दिए। टाटा मोटर ने भी। आप और सेकंडली अगर देखा जाए तो एफआईडीआई की सेलिंग का भी इस आज का आया नहीं, लेकिन यहाँ से पहले पूरे दिनों का अगर 1 महीने का देखा जाए तो 17,000 और 3,600, मतलब तकरीबन 20,600 करोड़ का बाइंग सामने नजर आ रहा है। अब रिजल्ट भी आ रहे हैं कंपनियों के धीरे धीरे। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें निफ्टी में, सबसे पहले क्या हम निफ्टी का डेली कैंडल अगर देखते हैं तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब इसमें पूरे बायर्स आए। तो मुझे यहाँ एक उम्मीद नजर आती है कि कल यहाँ ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होना चाहिए, और जो सपोर्ट है वो अभी भी वही है, 24,130। अगर हम आवरली पे, हमें और कंसेप्ट क्लियर होगी। आवरली पे देखोगे आपको यहाँ भी दिखाई देगा आरएसआई जो है डाउन ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे उसने बेस बनाया है और हायर लोज लगाना शुरू किया है आरएसआई ने। और यहाँ पे भी अगर हम देखा जाए तो यहाँ भी हायर लोज लगा हुआ है, लेकिन प्रीवियस हायर लोज, सॉरी लोअर, हाँ लोअर हाई, एक लोअर हायर लोज बना था, इसको ब्रेक करने के बाद ये लोअर हाई थे। तो ये जो लोअर हाइज बन रहे हैं ये छोटे छोटे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ बायर्स की एक्टिविटीज हो रही है, बायर्स एंट्री कर रहे हैं। हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन जो चार्ट में दिख रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 15 मिनट में हम देखेंगे। 15 मिनट में आपको यह क्लियर दिखाई देगा। इस ट्रेंड लाइन ने मार्केट को रोक के रखा है, निफ्टी को। और यहाँ पे अगर हम लाइन चार्ट लगाते तो हमें एक अपन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नजर आता है। ये या तो हो सकता है ये लाइन कल अगर ब्रेक होती है तो हम 24,430 के बाद अपसाइड जाएंगे। अगर हम यहाँ 5 मिनट के लिए देखेंगे तो हमारा ट्रेड कहाँ बनता था। अगर कल 24,355 के पास आता है मार्केट, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। एक बार बाय के ट्राई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम बाइंग दिखाई देती है। अब हमें क्या है, यहाँ पे एक लाइन भी खींचनी है। अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो देखो यहाँ पे हमने बाय करना है एक बार। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए बार बार। तो ये 24,355 बाइंग का है, और 24,430 अगर ब्रेक होता है तो आप बाय साइड जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को बार बार मार्केट ने रेजिस्ट किया है, तो ये कमजोर हो चुकी है। बार बार जब रेजिस्ट करता है किसी ट्रेंड लाइन को तो कमजोर होती है। क्यों? आप बोलोगे यहाँ तो बार बार गिर रहा है। यस, बार बार गिर रहा है, लेकिन मार्केट को जब गिरना होता है तो मार्केट सीधा इस तरह आता। मार्केट ये नहीं कि ये वाली ट्रेंड लाइन फिर यहाँ, फिर इस तरह नहीं करता। मार्केट सीधा ही आता। तो ये हो गया। आपको समझ में आ गया कि मैंने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक लाइन को फॉलो कर रहा है। सेकंड, जब ट्रेड ट्रेड करने की नौबत आई तो आपका ट्रेड कहाँ बनता था। सबसे बड़ी बात यह है, ट्रेड जो बनता था ये जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, आप देख सकते हो। ये पॉइंट है, आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे। कहाँ पे? इसके ऊपर बाय कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक दिया और इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे। ये हो गया आपका निफ्टी का ट्रेड। अब बैंक निफ्टी में अगर हम देखना चाहे तो बैंक निफ्टी का भी 1 डे की कैंडल यहाँ पे हम यूज करेंगे। 1 डे में देखिए वही स्टार कैंडल है, बायर्स सेलर्स का इक्वल फोर्स है। ये जो सपोर्ट एरिया है जहां से बायर्स वन साइड मूवमेंट दिया है, हो सकता है यहाँ सपोर्ट लेकर के कल 50,180 के आसपास आ जाए, या 50,000 के आसपास आ जाए। फिर वहां से मार्केट एक बाउंस मारना चाहिए। ये आवरली
आवरली में देखो, मार्केट ने अगर देखा जाए तो आवरली में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 50,565 बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था और 50,565 से 50,000 950 तक का इसने मूवमेंट दिया है, मतलब 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ भी अगर देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है। अगर 15 मिनट में हम जाते हैं तो 15 मिनट में आपको यहाँ दिखाई देगा क्लियरली कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था और मार्केट ने एक वन साइड अपसाइड मूवमेंट दी है। अगर कल ये 51,000 ब्रेक होता है तो आप अपसाइड जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से ध्यान रखें। ब्रेकआउट के बाद थोड़ा-सा एक पुल बैक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है तो आप साइड ट्रेड ना करें, क्योंकि गामा बहुत हाई होता है सवेरे-सवेरे और आपका बहुत ज़्यादा हेवी लॉस होने के चांसेस है। अब 5 मिनट में आप यहाँ देखोगे तो 50,840 अगर ब्रेक करते हो तो आप डाउन साइड जा सकते हो, क्योंकि ये भी सपोर्टिंग की जो ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन जिसको बोलते हैं, इसको ये और एक हॉरिजॉन्टल, इन दोनों को ही ये ब्रेक करेगा कल जब गैप डाउन ओपन होगा तो, या गैप अप ओपन होता है तो भी ये ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपका ट्रेड कहाँ पे बनता था? ट्रेड बनता था यहाँ बार-बार आप देख सकते हो इस कैंडल, ये भी कैंडल ने रिजेक्शन दिया, इन 2 कैंडल ने रिजेक्शन दिया, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस था। इसको ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो ब्रेक से पहले एक एन पैटर्न बना। अगर हम यहाँ देखते तो यहाँ हेड एंड शोल्डर, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर नज़र आएगा आपको। इसको ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक था, तो आप इस कैंडल के ऊपर बाय कर सकते थे, आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती। सेकंडली आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट ट्रिपल सपोर्ट था, तो हाँ, आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे। यही है बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस। थोड़ा-सा देखो सपोर्ट लाइन पे है, तो संभल के ट्रेड कीजिए। डाउन साइड करते हो तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हो, अप साइड कम क्वांटिटी में कर सकते हो। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम देखा जाए तो ये चेतना एजुकेशन की एक आईपीओ है, वो उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इस आईपीओ को लेना ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा। अगर इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखें, बाकी डाटा आप देख लेना, ऑनलाइन सब कुछ है। मैं सिर्फ आपको डाटा समझाता हूँ कि 31 मार्च 2021 से लेके 24 तक का अगर आप यहाँ रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते गया है। यहाँ देख सकते हो 3,270, 4,300, 7,000, फिर 9,000। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जिसको बोलते हैं, पैट को अगर आप देखोगे तो 280, 168, उसके बाद 685 और 1,223, ये अच्छा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी है कंपनी के पास। टोटल बोरोइंग 5,128। अगर रिटर्न देखा जाए, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी मतलब हम लोग जो इक्विटी जो यानी आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो इक्विटी में शामिल होगा, तो उस पे 50% है। मैं तो कहता हूँ 12 से 15% दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब 50% दिए तो ये भी अच्छा रिटर्न्स है। आरओसी 26% है। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 5.05, मतलब हम 5 गुना इसको पे करेंगे। ईपीएस देखा जाए तो प्री आईपीओ 8.2 है, अच्छा है, लेकिन पोस्ट आईपीओ ये 5.9 हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। पी रेशियो 10.59 है। उसके बाद पोस्ट आईपीओ ये 14.41 हो जाएगा। तो जो पी रेशियो 15 के आसपास, 20 के आसपास होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल कंट्रोल में है। तो आप इसके लिए चेतना आईपीओ के लिए ट्राई कर सकते हैं अपने ओन रिस्क पे, मेरे कहने पे नहीं, मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस से आपको बताया। अगर ऐप सब्सक्रिप्शन देखा जाए, कल का लास्ट दिन है, तो क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो होते हैं उनका 4 गुना है, तो अच्छा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब एचएनआई, उनका 11 गुना सब्सक्राइब है, सेशन भी अच्छा हुआ है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई, ट्रेड किस तरह से करना है, कहाँ पे एंट्री और एग्जिट करना है। रेगुलर वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर इसमें से भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझना चाहते हो, तो आप कमेंट्स करके बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।